हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेवी एसएसआर MR1 2022 बैच के लिए जितने भी लोगों का सिलेक्शन हो गया है और उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है और उनको फाइनल मेडिकल के लिए चिल्का जाना है। तो दोस्तों कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर चेक होंगे वो सब यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। दोस्तों मैं यहाँ पर गया था और चिल्का गेट पर ही सभी डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे थे और जो जो भी डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे थे मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और इसको खूब से खूब शेयर कीजिए और उन लोगों के पास शेयर कीजिए जो जिनका मेडिकल होने वाला है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट छूट रहा है तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर जो भी डॉक्यूमेंट्स जितना हो सके जल्दी आप लोग बनवा लीजिए। जब भी आपका ज्वाइनिंग हो, जब भी आपका 28-29 तारीख की जब भी आपको ज्वाइनिंग करना हो, वहाँ पर जाना हो, उससे पहले आप लोग ये सब डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिएगा जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर चिल्का गेट है और चिल्का गेट के पास ये तो अंदर की डिस्टेंस से मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर ये गेट है, मेन गेट है दोस्तों, और इसके पहले ही यहाँ पर पहले सब कुछ इस बाहर ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक हो रहा था और सब कुछ चेक होने के बाद ही अंदर हम लोग को लेकर के जाया गया, वो भी बस के माध्यम से। वो है दोस्तों, मेरा जो बैच था वो 2090 वाले बैच में हुआ था, लेकिन फाइनल मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चिल्का गेट पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक होने वाले हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स होगा आपका 10th की मार्कशीट होगी, यानी 10वीं की जो मार्कशीट होगी लेकर के जाएंगे, उसे लेकर के आप जो जाएंगे और उसके साथ साथ सर्टिफिकेट भी आप लोग लेकर के जाएंगे। दोस्तों मार्कशीट मतलब केवल नंबर उसमें दिया होगा और सर्टिफिकेट वहाँ पर दर्शाया होता है, सब्जेक्ट दे करके पूरी तरीके से यहाँ पर दर्शाया होता है, वो अलग सर्टिफिकेट भी मिलता है। किसी किसी का होता क्या है, किसी किसी का दोनों एक ही में मिल जाता है, लिखा होता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। तो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट का मतलब कि दोनों एक ही में दिया गया है, लेकिन किसी किसी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग मिलता है। तो दोस्तों वो लोग अलग अलग भी लेकर के जा सकते हैं। दूसरा यहाँ पर बोला गया है 12th की सर्टिफिकेट, यानी 12th की मार्कशीट भी अलग और सर्टिफिकेट भी अलग, ये दोनों अलग अलग मिलता है दोस्तों। और किसी का जिसका भी अलग अलग मिला है वो आप लोग अलग लेकर के जा सकते हैं, जिसका एक ही में दिया गया है वो एक ही लेकर के जा सकते हैं। अब यहाँ पर तीसरा बोला गया है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य का निवास प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाने हैं। अगर यूपी से है तो यूपी के लेकर जाना, बिहार का है तो बिहार का लेकर के जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड। आधार कार्ड मैंडेटरी है, एकदम ज़रूरी है, आपको ये मांगा गया है। आधार कार्ड नहीं होगा तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आधार कार्ड आपको लेकर के जाना है और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको 6 फ़ोटोकॉपीज़ भी लेकर के जाना है। जितना भी मैंने बताया 6 फ़ोटोकॉपीज़ लेकर के जाने हैं। एकदम ज़रूरी है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा आप लोग। 6 फ़ोटोकॉपीज़ आपको लेकर के जाना है मिनिमम, ये मिनिमम बताया गया है, कम से कम। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, इसका कम से कम 10th फ़ोटोकॉपीज़ करा लीजिएगा, इन 10-10 फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा, आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। आधार कार्ड का 10 फ़ोटोकॉपीज़ करा लीजिएगा अपने आधार कार्ड का, और उसके साथ-साथ 10th की जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है उसके भी 10-10 करा लीजिएगा और 12th के भी करा लीजिएगा। और इसके साथ-साथ जो बोला गया है वहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, उसका भी आप लोग 10 फ़ोटोकॉपीज़ करा कर के लेकर के जाइएगा। और दोस्तों इसके साथ-साथ एक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपको फाइनल मेडिकल के दौरान लेकर के जाना है, वो है फाइनल मेडिकल का जो जॉइनिंग लेटर आया है उसे लेकर के आप लोग को जाना है और आप उसको भी फ़ोटोकॉपीज़ करा कर के अपने पास रख सकते हैं। वो आपको चिल्का गेट में ही चेक होगा, चिल्का गेट के बाहर ही चेक होगा। तो दोस्तों इसे आप लोग लेकर के जाना मत भूलिएगा और इसे लेकर के साथ-साथ जाइएगा। उसके बाद अब आता है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी जिसको पीवी कहते हैं दोस्तों, उस पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आप लोग जो भी नेवी के फॉर्मेट में दिया गया है उसे आप लोग बनवा करके लेके जाइएगा। वहाँ पर पूरा मुहर और फोटो वोटो बाकायदे साइन वाइन होना चाहिए और उसमें सब कुछ नेवी के फॉर्मेट में बना करके लेकर के जाना होगा, तब यहाँ पर मान्य होगा। लेकिन यहाँ पर इसमें ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन भी यहाँ पर मान्य होता है दोस्तों, क्योंकि मैं यही बना करके लेके गया था और मेरा वहाँ पर ज्वाइनिंग ले लिया गया था उस वक्त। लेकिन फाइनल मेडिकल में मेरा प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से मेरा मेडिकल नहीं निकल पाया था। लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम यहाँ पर मेरा ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन पर मुझे ले लिया गया था, कोई इश्यूज़ नहीं हुई थी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आया था। तो दोस्तों अब बात करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन के बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग क्या कीजिएगा, गेजेटेड ए ऑफिसर या फिर अपने हेड मास्टर से भी बना सकते हैं, बनवा सकते हैं। और अगर सरपंच हैं तो सरपंच से भी आप लोग बना सकते हैं। तो दोस्तों उनसे भी बनवा करके लेकर के जा सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपको उसी नेवी के फॉर्मेट में मिल जाएगा। अगर आपने ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन डाउनलोड किया होगा, वहाँ पर आप लोग नीचे देखेंगे स्क्रॉल करके, तो वहाँ पर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एक मिल जाएगी, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको साइन वाइन पूरी तरीके से करा करके लेकर के जाना है।
इसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट्स बोला गया है वो एफिडेविट बनवाने के लिए बोला गया है। नॉन जुडिशियल स्टाम्प 10 रुपये का स्टाम्प भी वहाँ पर लगेगा, 10 रुपये का स्टाम्प पेपर भी आप लेकर के जाएंगे और इसके साथ साथ एफिडेविट लिखवा करके जो नेवी के फॉर्मेट में है उसे आप लोग लिखवा करके लेकर के जाइएगा, क्योंकि नेवी का मांगा है दोस्तों। और 10th रुपये का स्टाम्प वाला ही लेकर के जाइएगा। अगर आपको मान लीजिए कि 20 वाला मिल रहा है, 100 वाला मिल रहा है, तो उसे भी लेकर के जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपको 10th वाला मिल रहा है तो 10th वाला ही स्टाम्प पेपर लगा के आप लोग लेकर के जाइए और एफिडेविट को पूरी तरीके से फॉर्म भर के पूरी तरीके से नोटरी का साइन ले लीजिएगा और अपना साइन करके वहाँ पर लेकर के जाइएगा। दोस्तों ये एफिडेविट आपको कोर्ट से बनवाना है और वकील से आप जिससे भी कॉन्टेक्ट करेंगे वहाँ से आपको बनवा दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद है आपका पेरेंट कंसेंट फॉर्म, यानी पेरेंटल कंसेंट फॉर्म। आपको यहाँ पर पेरेंटल कंसेंट फॉर्म भरवा करके लेकर के जाना है। वहाँ पर पेरेंट का साइन होगा, गार्जियन का साइन होगा और गवाह का भी साइन होता है, विटनेस का भी साइन होता है और मोबाइल नंबर सब मांगा जाता है। उसे आप लोग लेकर के जाएंगे पेरेंटल कंसेंट फॉर्म, जो कि आपके ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन में दिया होगा। अब देखिए, उसके बाद आता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं पर एम्प्लॉई हैं, अगर कहीं काम कर रहे हैं, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर के जाने हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको वहाँ से बनवा करके लेकर के जाना है। और इसके साथ साथ अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर आपने फॉर्म डालते वक्त अगर डाला होगा एनसीसी ए बी सी या कोई भी सर्टिफिकेट डाला है, तो आप लोग लेकर के जा सकते हैं। अगर नहीं भी डाला है, अगर सर्टिफिकेट है आपके पास, तो भी आप लोग लेकर के जा सकते हैं, आपको बेनिफिट मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड मांगा गया है। पैन कार्ड दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है, अगर आप लोग बिलो 18 है और पैन कार्ड आपके पास नहीं है, तब क्या करेंगे? तो दोस्तों पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड के लिए अभी अप्लाई कर दीजिए और पैन कार्ड अप्लाई कर देंगे तो जो रिसिप्ट मिलेगा उसका वो लेकर के चले जाइए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है, आपको मांगा गया है। पैन कार्ड का रिसिप्ट आपको लेकर के जाने हैं, एकदम ज़रूरी है। अगर आप लोग नहीं लेकर के जा रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो जिसका भी नहीं हुआ है, बिलो 18 भी है चाहे अबव 18 है, आपका पैन कार्ड नहीं बना है, उसका पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए और जो रिसिप्ट मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, उसे आप लोग लेकर के चले जाइएगा। उसके बाद अब बात करते हैं 15 फोटोकॉपीज़, यानी जो आपका रिसेंट कलर फोटोकॉपीज़ बनाना है, यानी जो कलर अभी फ़िलहाल का, ये नहीं कि आप लोग 6 महीना 7 महीना पहले का बनवा दीजिए, अभी फ़िलहाल खिंचवा लीजिए। कम से कम 15 बोला गया है, तो आप क्या कीजिएगा कि 30 फोटोकॉपीज़ बनवा करके लेकर के चले जाइएगा, उसका उपयोग वहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको कोई बुखार-वुखार, सर्दी या फिर कहीं आपने ट्रैवल तो नहीं किया है 15 दिनों के अंदर, ये सब के सब यहाँ पर वहाँ पर दिया गया होता है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आप वहाँ पर भी जाकर के भर सकते हैं, यानी जब चिल्का में जाएँगे तो वहाँ पर भी आपको भरवा दिया जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म घर से भी भर के लेकर के जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर वोटर आईडी की। अगर वोटर आईडी आपके पास है तब तो और बढ़िया है, वोटर आईडी भी आप लोग लेकर के जा सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आपको जॉइंट फोटोग्राफ लेकर के जाना है, पेरेंट का जॉइंट फोटोग्राफ लेकर के जाना है, जॉइंट पेरेंट फोटोग्राफ लेकर के आपको जाना है, वो भी पासपोर्ट साइज में लेकर के जाना है। और उसमें होगा क्या कि आपके मम्मी पापा का फोटो होगा यहाँ पर, और उसमें आप नहीं होंगे, केवल मम्मी पापा का फोटो होगा और आपके यहाँ पर पासपोर्ट साइज में होगा। और ये कम से कम आप लोग करा लीजिएगा, 15-20 आप लोग करा करके ये भी आपको अपने पास रखना है, 15-20 कॉपीज आप लोग करा करके इसको लेकर के जाइएगा। उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पर पेरेंट का आधार कार्ड। पेरेंट का आधार कार्ड भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मांगा गया है और कम से कम यहाँ पर 6 फोटोकॉपीज़ मांगा गया है। तो पेरेंट का आधार कार्ड ओरिजिनल नहीं लेकर के जाना है आपको, ओरिजिनल नहीं लेकर के जाना है, पेरेंट का केवल फोटोकॉपी ही लेकर के जाना है। कम से कम 10 फोटोकॉपीज़ करा करके आप लोग लेकर के जाइएगा। तो दोस्तों ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो नेसेसरी थे, और इसके साथ-साथ एक चिकन पॉक्स वैक्सीन सर्टिफिकेट भी बोला गया है। तो चिकन पॉक्स वैक्सीन सर्टिफिकेट अगर लोग लगवा ले रहे हैं सरकारी में, तो उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है, उसे भी आप लोग लेकर के चले जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद ये सब प्रॉब्लम होती है चिकन पॉक्स की। तो इसीलिए सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है, आप लोग बना करके लेकर के जा सकते हैं। अगर बाय द वे आप लोगों को नहीं बन पा रहा है किसी कारणवश, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ पर जाने के बाद भी वो लोग लगा देंगे। उसके बाद अब लोग बात करते हैं यहाँ पर वैक्सीन जो कोविड-19 की वैक्सीन की सर्टिफिकेट है वो लेकर के जाएँगे या नहीं? क्या वो लोग माँगा गया है या नहीं? तो दोस्तों मैं बता दूँ कि यहाँ पर वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं माँगा गया है, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा कि अगर आप लोग दोनों लगवा लिए हैं तो उसका सर्टिफिकेट लेकर के आप लोग जा सकते हैं, इससे कोई इश्यू नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो मैंने बताया है आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जो लाने वाले हैं वीडियोज़, उसमें आपको मैं डिटेल में बताऊँगा कि कैसे पैरेंटल कंसेंट फॉर्म भरना है, एफिडेविट कैसे भरना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे भरना है और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनता है और कहाँ पर कैसे किस तरीके से, सब कुछ टोटल मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाले वीडियोज़ में। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।